कला से संबंधित सभी भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। तो यह हमारा वीडियो नेट, टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है भूपेन खक्कर, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, पहला पॉइंट दिया गया है इनका जन्म। तो भूपेन खक्कर का जन्म कब, कहाँ हुआ, तो देख लेते हैं। तो भूपेन खक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 ईस्वी में मुंबई, भारत में हुआ। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में बड़ौदा नामक स्थान पर हुई। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, इनकी जो शिक्षा है प्रारंभिक बड़ौदा विश्वविद्यालय में हुई। ये अकाउंटेंट बनने की तैयारी में लगे थे, लेकिन यह उनको पसंद नहीं आया। चलिए अगला पॉइंट है इनके चित्रों में प्रयोग। तो इनके चित्रों में प्रयोग हुआ है लोकप्रिय चित्रों का तथा कैलेंडरों का। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप अवश्य याद रखेंगे। चलिए तो हमारे द्वारा वही पॉइंट उठाए गए हैं जो आप सभी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, इनकी चित्र श्रृंखला किस पर बनी है। तो इनकी चित्र श्रृंखला ट्रक पर बनी है। किस पर बनी है? ट्रक पर। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कैसे कलाकार थे ये। तो ये भारतीय समकालीन अग्रणी कलाकार और भारत में आधुनिक पॉप कला के जनक माने जाते हैं। ये आधुनिक पॉप कला के जनक माने जाते हैं। अगला पॉइंट है इनके प्रमुख चित्र। तो इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? दुर्जनों की गैलरी, इसमें इन्होंने स्वयं का चित्र चित्रित किया है। अगला है बीज, बिंदु बीज मंत्र। अगला है नियर रेड फोर्ट। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है इनके काम की तुलना किससे की गई है। तो इनके काम की तुलना डेविड हॉकनी से की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, हमारे द्वारा यह वीडियो कम टाइम में आपको अधिक पॉइंट क्लियर कराने के लिए बनाया गया है, जिसे कम समय में आप सभी अधिक से अधिक अध्ययन कर सकें। चलिए अगला पॉइंट है इनकी पहली एकल प्रदर्शनी कब हुई। तो इनकी पहली एकल प्रदर्शनी 1965 ईस्वी में कहाँ हुई? मुंबई में। ये भी याद रखना है। इनकी कृतियाँ, अगला है पॉइंट, इनकी कृतियाँ संग्रहित हैं। कहाँ संग्रहित हैं? ब्रिटिश संग्रहालय, द टेट गैलरी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट या आज का हमारा अंतिम पॉइंट भी है प्राप्त पुरस्कार सम्मान। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए। तो इन्हें मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ और 1984 ईस्वी में पद्मश्री किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इन्हें प्राप्त हुआ। यानी 1984 ईस्वी में ये पद्मश्री से नवाजे गए। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर कोई हमारे पीडीएफ में त्रुटि नज़र आए तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य सूचित कर दें, जिससे उसका सुधार अगले वीडियो में किया जा सके, यानी उसका सही उत्तर बताया जा सके। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।